वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 13 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज चल रही है। यह है टेस्ट नंबर 14। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जीएस के प्रश्नों पर। जीएस में भी उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों पर, यानी यूपी स्पेशल। देखिए, यूपी पीसीएस की तुलना अगर यूपी आरओ एआरओ से करें तो यूपी पीसीएस में बहुत कम पूछे जाते हैं प्रश्न। यूपी स्पेशल के 1 से 2 प्रश्न, इस बार आपने देखा होगा 12 जून को 1 या 2 प्रश्न पूछे गए थे खाली। लेकिन वहीं अगर आरओ एआरओ की बात करें तो 8 से 10 प्रश्न और 12 प्रश्न तक यूपी स्पेशल के पूछे जाते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से कब से जाना गया? यानी उत्तर प्रदेश को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है। इससे पहले बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता होगा, जैसे कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत इसको कहा जाता था। कब से कहा जाता था, कब तक? फिलहाल यहाँ प्रश्न है, उत्तर पश्चिम प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से कब से जाना गया? तो 24 जनवरी 1950 से जाना गया। ए है इसका आंसर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम अलग अलग नामों से अलग अलग समय में। राज्य का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कब से? 1836 से। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत इसको कहा गया 1877 से। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया 1902 से। संयुक्त प्रांत इसको कहा गया 1937 से। बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश इसको कहा गया 24 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? बुलंदशहर, अमरोहा, हापुड़, बागपत। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश का जो जिला शामिल है, जो जिला नहीं शामिल है, पहले देखते हैं जो शामिल कौन कौन से हैं। बुलंदशहर शामिल है, हापुड़ शामिल है, बागपत शामिल है। अमरोहा एनसीआर में नहीं आता, यूपी का जिला। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। इंपॉर्टेंट है प्रश्न कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इन 8 के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, कौन है इनमें? कौन है वो? चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति और हैं। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, वो कौन है? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो कौन सा है? कौन सा है यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला? वो है इलाहाबाद, यानी वर्तमान का प्रयागराज। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है प्रयागराज है। कितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें? 12 सीट। और सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। तीनों में 2-2 सीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला कथन है, राज्य का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में। और राज्यसभा सीटों की संख्या यूपी में 34 है। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में 80 है। इसमें से एक जो है पक्का इनकरेक्ट है। और कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 31 है, ना कि 34। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश राज्य का पहला केंद्रीय कारागार है बरेली में। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य राजस्थान। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य उत्तराखंड। बताइए कौन सा सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो है सर्वाधिक सीमा जो उत्तर प्रदेश के जिलों से बनाता है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है, गलत है पहला। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। तो दूसरा भी गलत है। तो सही कौन सा है? कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जिला जो है वो मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला जिला है हिमाचल प्रदेश। एरिया वाइज नंबर 6 है,
एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा भी पूछ लेते हैं, छोटा भी पूछ लेते हैं। तो सबसे बड़ा है इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा एरिया वाइज। तो देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से है लखीमपुर खीरी। कितना है उसका क्षेत्रफल? 7,680 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया वाइज हापुड़, ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले बार के यूपीपीसीएस में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी जिले सहारनपुर से निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का ये ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो यहाँ की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी जिले सहारनपुर से निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? हरियाणा बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, सिक्किम नहीं बना पाता क्योंकि नीचे से देखा होगा आपने मैप, इंडिया का मैप की प्रैक्टिस की होगी तो पश्चिम बंगाल जो है घेरे हुआ है नीचे से। तो जहाँ जहाँ 4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी जिले सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या जो है वो 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आरओ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको हिंदी के भी फुल टेस्ट और जीएस के भी फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? देखिए एक प्रश्न बड़ा पूछा था जीएस में कि भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? उसका उत्तर है त्रिपुरा। यहाँ भी एक प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो एक हिंट दे देते हैं, यूरेनियम होता है उस ज़िले में, ठीक है, यानी ललितपुर इसका आंसर होना चाहिए। तो वो ज़िला है ललितपुर का, ठीक है। ललितपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो तीनों ओर से या 3 तरफ से जो है एमपी राज्य से घिरा है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार रिपीट हुआ अलग अलग एग्ज़ाम में कई कई बार। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 9 है। तो प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने? 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? ये वो प्रश्न है ये वाला, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, ये सही बात है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अमरोहा नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, ठीक है, शामली। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? पनामा उत्तर प्रदेश में बहती है क्या? इनको तो सबसे पहले हटाइए। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से इसको हटा दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? शारदा क्यों एलिमिनेट कर दिया हमने? सुएज तो नीचे है, बी में तो शारदा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा, इसको तो कर देते आप, ठीक है, बी है इसका आंसर। सभी कर देंगे इस प्रश्न को। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है वो है शारदा नहर प्रणाली। 12वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा से जिले देश की राजधानी दिल्ली को स्पर्श करते हैं? गाजियाबाद तो करता है एनसीआर में, बागपत भी करता है, गौतम बुद्ध नगर, सारे के सारे करते हैं, डी है इसका आंसर। तो उपयुक्त सभी जिले स्पर्श करते हैं राष्ट्रीय राजधानी को, दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के सामने लखनऊ लिखा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के सामने कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के सामने वाराणसी और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड के सामने लिखा है नोएडा। कौन सा इनकरेक्ट है?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में यूपी के, कानपुर सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वाराणसी सही है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही, जहाँ पर शुगर केन है। क्वेश्चन नंबर 13 दो बार हो गया क्या? 13 का नंबर 2 बार पड़ गया भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1950 में नहीं हुआ, 1967 में नहीं हुआ, 1947 में नहीं हुआ, 1959 में हुआ। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सन वाले। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अब नरोरा के नाम से आता तो पहचान लेते आप। अब नरोरा कहाँ, क्या होगा फिर? बुलंदशहर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरोरा बुलंदशहर में हुई 1991-92 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी कब? 2005 से तो बहुत पहला है भाई, 2002 से भी पहला है, 1975 में नहीं है, 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। क्या हुई थी? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना। प्रश्न क्रमांक संख्या 16 है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये बात सही है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय क्या लखनऊ में है क्या? और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी प्रयागराज से नैनी के बीच में, क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल, ये तीनों की तीनों बातें सही हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत कितना है बताइए? 50% और 49%, 60% और 50%। हमेशा याद रखिएगा जो एग्जैक्ट नंबर वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनको सबसे पहले हटाइएगा। कभी भी आंसर एग्जैक्ट नंबर में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा उम्मीद है या तो बी में से आंसर है या सी में से आंसर है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो पुरुषों का प्रतिशत है वो है 52.29% और महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फिर। तो राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29%। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.71%। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा नहीं है वो? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, देखिए ये हैं वो 3, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। स्टार्टिंग के 3, सर्वोच्च 3। लखनऊ नहीं है, चौथा पांचवा होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें उत्तर प्रदेश की तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद में और तीसरे स्थान पर है गाजियाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27%। सही लिखा है, उल्टा करोगे? ये दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73%, ये सही बात है। और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27, ये दूसरी बात भी सत्य है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जो फ्री वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों का है? यानी पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी,
जनघनत्व सर्वाधिक गाजियाबाद का है, तो गाजियाबाद वाला जो ऑप्शन है वो तो रखना है उसको और बाकी हटा देना है। यानी 2 बचे हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद है, उसके बाद है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सही क्या हो जाएगा, गाजियाबाद और वाराणसी। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो ज़िले हैं, अगर हम घटते क्रम में लगाएं यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद वाराणसी है, वाराणसी के बाद है लखनऊ। और न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले बढ़ते क्रम में लगाएं तो ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है। ठीक है, तो गाजियाबाद को याद रखिए, वाराणसी को याद रखिए और लखनऊ को याद रखिए। तो 20 प्रश्न थे ये, जिसमें हमने प्रैक्टिस की यूपी स्पेशल की, RO के लिए। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। धन्यवाद। पेड सीरीज़ प्राप्त करने के लिए RO के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से 6, 7, 8 कम से कम हम बनाएंगे, तो पूरा का पूरा जो है यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। धन्यवाद।